मैं तो खैर शाहीन की फेवर में कभी था ही नहीं सही। एज अ कैप्टन। हाँ, सही। PSL लाहौर कलंदर की वो सब खेलता रहे वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ से ठीक है। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए मैं समझता था कि उसके पास टाइम था। बाबर के बाद जो सबसे ज़बरदस्त चॉइस थी बाबर के बाद, वो मोहम्मद रिजवान की ही चॉइस बनती थी। वर्ल्ड कप में इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बाबर सुबुकदोश हुए, शाहीन को अनाउंस किया गया। उसके बाद दौरा न्यूजीलैंड हुआ जिसमें फेल हुए, फिर PSL में भी लाहौर कलंदर कुछ ना कर सकी, उसके बाद रिजवान आए। मतलब आपको हमें ये पता लगता रहा कि आपको शाहीन को हटाए जाने पे एतराज़ है। आपको उस तरीक़ाकार पे एतराज़ था या किस चीज़ पर मोतरज़ थे आप? देखिए, मैं तो खैर शाहीन की फेवर में कभी था ही नहीं सही। एज अ कैप्टन। हाँ, सही। PSL लाहौर कलंदर की वो सब खेलता रहे वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ से ठीक है। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए मैं समझता था कि उसके पास टाइम था। बाबर के बाद जो सबसे ज़बरदस्त चॉइस थी बाबर के बाद, वो मोहम्मद रिजवान की ही चॉइस बनती थी। Naturally. बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, इवन के शाहीन को मुंह पे भी कहा है मैंने कि यार अभी आपको कप्तानी, अच्छा एक तो बना दिया, ठीक है ना, अब बना दिया तो एक टूर के बाद हटा भी दिया, तो वो तरीका गलत था, आपको बनाना ही नहीं चाहिए था। जब आपने बना दिया एंड देन फिर आप उसको दे दो 6 महीने, साल, 1.5 साल, जो भी आपने देना है PCB की। अब मसला ये है कि हमारे 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं, ठीक है ना। हमारा इशू ये है कि हमारे सिस्टम, चेहरों के साथ सिस्टम भी बदल जाते हैं, चेहरे बदलते रहें लेकिन जो सिस्टम है उसको प्लीज़ चलने दें। ये ना देखें कि कोई नया चेयरमैन आ गया तो मैं सबसे ज़बरदस्त हूँ और मैं सारे काम ठीक कर दूंगा, और पिछले वाला जो चेयरमैन था वो उसको काम नहीं आता था। इस तरह नहीं करना चाहिए। Continuity of ये policy होनी चाहिए। जब बात पाकिस्तान की हो ना, पाकिस्तान की, अगर कोई ऑपोजिशन के अंदर भी लीडर, कोई बंदा ऐसा है जो केपेबल है उस कुर्सी के लिए, प्लीज उसको लेके आओ। ये पाकिस्तान की बात है, ये मेरी अपनी इंडिविजुअल की बात नहीं है। जब पाकिस्तान की बात हो तो फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज तो जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन वाले सारे बुरे हों। हाँ? ऑपोजिशन वाले सारे बुरे नहीं होते, बिल्कुल भी ऑपोजिशन नहीं। वाले सारे बुरे नहीं बिल्कुल, होते। बिल्कुल। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हर पार्टी के अंदर है, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं, जो लीडर होता है वो अच्छे लोगों को जमा करता है अपने इर्द गिर्द। लीडर खुद काम नहीं करता, लीडर का विजन होता है, उसकी जो टीम बनाता है, टीम काम करती है। अच्छा, हमारे यहाँ माशरे में एक अजीब सी पॉलिटिकल तकसीम भी है। हमारे जो जहन में लकीरें खींची गई हैं ना, अब उन्हें इतना कुरेदा गया है कि उनमें से लिटरली लहू रिस रहा है। वो बातें जो हम कंफर्टेबली चाय की प्याली या खाने की मेज़ पर कर लिया करते थे, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो, माशरत हो, अब हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि बदमज़गी पैदा होगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे। आपको ये कंसर्निंग, आप फिक्रमंद होते हैं इस रवैये को देखकर? देखिए, सोशल मीडिया आजकल है हर एक के हाथ में, जिसका जो दिल चाहे किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। कहें, आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल, मुझे क्रिटिसाइज करना है ना, बिल्कुल करें, आपका जो दिल चाहे, लेकिन अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा करें। आप डॉक्टर इंजीनियर होंगे लेकिन अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। अपनी तरबियत पहले रखें। और जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, इनसे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत लाजमी करें। डॉक्टर इंजीनियर उसने बन जाना है, लेकिन तरबियत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुदा के लिए अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा सा। जो आप लोगों का वालिदैन का ख्वाब है उस बच्चे की, उसमें हेल्प करें। आपको पता है, मैंने अपनी बेटियों को जब उनका निकाह हुआ है उसके बाद जाके मैंने मोबाइल फ़ोन दिए हैं। नहीं, हमें बच्चों पे, ठीक है, बच्चों से हम सबको प्यार है, लेकिन बच्चों पे शेरों की नज़र भी रखनी है आप लोगों ने। आजकल माहौल ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपनी आंखें बंद कर सकें। अपने बच्चों पे नज़र रखें। ये 16, 17, 18, 19, 20 ये जो उम्र है, ये बहुत खतरनाक उम्र है। हमारी दादी का इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने बच्चों को ये टिकटॉक वाली दुनिया से निकाल के असली दुनिया में लेके आए। कहते थे कि पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला लेकिन निगाह शेर की रखो। तो ये शाहीन आफरीदी को अपना दामाद बनाने का फैसला कैसे हुआ फिर? मतलब आपने बच्चियों के निकाह का भी जिक्र किया, फैमिली से रिश्ता आया, या आपको एक नया लड़का है अच्छा लगा? बाज़ लड़के आपको अच्छे लगते हैं, ज़ाहिर है आप बच्चियों के बाप हैं, हर बाप की ख्वाहिश होती है बच्चियाँ घर में जाएं, अच्छी जगह शादी हो, सेटल हो। अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में शाहीन की फैमिली ने शाहीन के ऊपर शेरों वाली नज़र रखी हुई थी। अच्छा। उसकी तरबियत अच्छी हुई थी। तो देखिए, वही वाली बात है, जारी बात है, बेटी है, ऐसे नहीं किसी के हाथ में। Absolutely. तो शाहीन के बारे में, क्योंकि मेरे जो बड़े थे और शाहीन की फैमिली के जो बड़े, वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि हम कराची शिफ्ट हो गए थे तो इतना इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन शाहीन के बारे में जितने भी, जिनके साथ वो खेलता था, अंडर 19, अंडर 16, जो भी, उन सब के पास, उस सारे जिस
कोचेस के अंडर में वो खेला है, उस सब ने काफ़ी तारीफ की थी। मतलब एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, रिश्ता होता है ना, लड़के की इंक्वायरी बैठती है। अब दफ्तरों में इंक्वायरी हो रही है, कॉलीग्स में हो रही है, वो आपने इंक्वायरी की थी? नहीं, ज़रूरी था, है ना? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी वो था। लड़का पास हो गया हाँ फिर। बिल्कुल, मेरा मतलब है कि जाहिर बात है लड़का भी अच्छा होना चाहिए, बेटी लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि रिश्ता जाए आगे जाए और एक अच्छी नस्ल तैयार हो इस मुल्क के लिए। अब नाना बन के कैसा लग रहा है? इज इट मैं- नॉट द मैं- ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ? मैं अभी नहीं मान रहा अपने आप को नाना। मैंने कहा जब तक मेरी 5वीं बेटी के बच्चे नहीं होंगे तब तक मैं नाना नहीं हूँ। लगता भी नहीं है कहीं से, बाय द वे। अच्छा, अब भी बहुत सारे मसले हमारी क्रिकेट में चल रहे हैं, पर्टिकुलरली अब हमें लग रहा है कि टीम में ज़रा सहारा आया है। अगला शाहिद आफरीदी, अगला वसीम अकरम, अगला शोएब अख्तर, सुफियान हैं, साइम हैं, मतलब अभी बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, ट्राई भी किया जा रहा है। आपको लगता है वो जो बात की जाती थी कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखें खाली है पूल, ऐसा नहीं था? टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी इस मुल्क में वैसे ही होता है, तो इसके लिए एकेडमीज़ का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप जैसे KPK की मैंने उस दिन भी बात की है कि KPK से सबसे ज़्यादा टैलेंट आता है। कितनी एकेडमीज़ हैं, ज़रा जाके देख लें। ट्रू। अब KPK का बच्चा कराची या लाहौर क्यों जाता है? ये सिंध का बच्चा कराची क्यों आता है? वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है उस बच्चों के पास? आप इन फैसिलिटीज़ के बनाने पे भी आपका इदारा या आप किसी से राब्ते में हैं कि आप इसके लिए भी कुछ कर सकें? मैंने यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट से भी और KMC वालों से भी 2-4 दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कोई जगह हो, कोई ग्राउंड आप खुद ही कर लें, मैं तो कहूँ आप कुछ। बस अब हालात यही हो गए, मैंने खुद शुरू कर दिया समझे तकरीबन। आपने खुद और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस शहर के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत, यहाँ से बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं और बड़ी टॉप क्रिकेट होती थी कराची के अंदर। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब को अच्छी तरह पता है, कैसर भाई जी। को। तो यहाँ पे क्रिकेट, अब वो क्रिकेटर्स ज़्यादा नज़र नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे जो पिचेस बनती हैं, सीमेंट क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, सीमेंट क्रिकेट होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो पिचेस बनती हैं ग्राउंड के अंदर, वो नी से ऊपर तो बॉल आता ही नहीं है। और जब आप नेशनल क्रिकेट पे जाते हैं तो वहाँ पे तो बाउंसी ट्रैक्स होते हैं या अच्छी बैटर पिचेस होती हैं। तो यहाँ पे जो कराची एक दौर में था कि सबसे ज़्यादा बैट्समैन यहाँ से आते थे और पंजाब से बॉलर्स आते थे, अब वो चीज़ थोड़ी सी कम तो नज़र अभी आई। जो वी वुड लाइक टू हैव अ फ्यू नेम्स, हम चाहते हैं आप चंद नाम लें, क्योंकि नौजवान जो हमारी टीम के लिए खेल रहे हैं, हौसला अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, साइम हैं, व्हाट नॉट, अभी मैंने 2-4 और भी नाम लिए। कुछ आपने देखे हैं लड़के जिनकी परफॉर्मेंसेस आपको लगता है कि अगला सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल मौजूद है इनमें? है, बिल्कुल है। आपके साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साइम अयूब